यदुवंश में मथुरापुरी के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन दो भाई हैं, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन के पुत्र का नाम है कंस और देवक की पुत्री का नाम है देवकी। कंस अत्याचारी है, आताताई है, पापी है, अधर्मी है, दुष्ट है। और देवकी सीधी, शांत, सरल। कंस अत्याचारी, पापी, अधर्मी सब है, लेकिन कंस की एक अच्छाई कि वो अपनी बहन को बहुत चाहता है। जब कंस की बहन अर्थात देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ तो कंस ने सोचा कि मैं मेरी बहन को उसके घर तक छोड़ने जाऊंगा। रथ पे बिठाया, सारथी बनकर के बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था कि मार्ग में आकाशवाणी होती है, पथि प्रग्रहिणम कंसो मां भास्याः शरीरवा अस्यास्त्वामष्टमो गर्भ अन्तायां बहसे अबुध। अरे कंस, तू जिस देवकी को बड़े आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने रथ पर बिठाल करके ले जा रहा है, इसी देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान तुझे मार डालेगी, तेरा वध करेगी। ऐसा कह के आकाशवाणी बंद हो गई। कंस सुनते ही थोड़ा सा चौंक गया, फिर रथ से नीचे उतरा। नीचे उतर के थोड़ी देर तो शांत खड़ा रहा, तलवार निकाल के कहता जब देवकी नहीं रहेगी तो संतान कहां से आएगी। देवकी के बालों को पकड़ करके रथ से नीचे उतार के मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा और कहा कि कंस तुम कैसे मार सकते हो, राजा हो, छोड़ दो, बहन है तुम्हारी। कंस नहीं माना, बहुत समझाने के बाद भी नहीं माना। अंत में वसुदेव जी कहते हैं कि कंस, हमारी जितनी भी संतान होंगी मैं तुम्हें लाके दूंगा, तुम उनके साथ जो करना चाहो कर सकते हो, देवकी को छोड़ो। कंस जानता है वसुदेव जी वचन के पक्के हैं, मान गया। समय बीता, देवकी वसुदेव जी घर पहुंचे। समय के साथ एक पुत्र ने जन्म लिया, नाम रखा है कीर्तिमान। देवकी रो रही हैं, पर वसुदेव जी ने वचन दिया है। छोटे से बालक कीर्तिमान को लेकर के वसुदेव जी कंस के पास पहुंचे। कंस, ये रही पहली संतान। पर कंस ने कहा मैं इसको नहीं मारूंगा, जब मेरा शत्रु 8वां पुत्र है तो इसे क्यों मारूं, आप इसे ले जाएं, सीधे 8वें गर्भ को समाप्त करूंगा। वसुदेव जी प्रसन्नता के साथ घर आ गए। नारद जी को लगा कि ऐसे तो यदि इसने थोड़े से पाप बचे हैं, पाप का घड़ा भर जाएगा, और पाप नहीं किए तो फिर तो समय लग जाएगा, इसके पाप का घड़ा जल्दी भरवाना है। और नारद जी कंस के पास पहुंचे और कहते हैं कंस तुम तो बहुत सीधे साधे हो। कंस बोला क्या बात है नारद जी। नारद जी ने कहा आप गलती कर ही दी है तो फिर जाने दो। कंस ने कहा नहीं नहीं नारद जी बताइए हुआ क्या। उस समय नारद जी ने एक कमल का फूल कहीं से ले आए थे, वो कमल का फूल निकाला। उस कमल के फूल में 8 पंखुरी थी। नारद जी ने गिनवाई कंस से कि भैया थोड़ा गिनना इसमें कितनी पंखुरी हैं। कंस ने गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरी से गिनो 8, तीसरी से गिनो 8, चौथी से गिनो 8। कंस ने कहा नारद जी इसका मतलब, कहा इसका मतलब ये कि जिस प्रकार से इस कमल के फूल की पंखुरी को आगे पीछे बीच कहीं से भी गिनने पर 8 होता है, नारायण छलिया है, किसी भी रूप में आके तुमको मार सकता है। कंस ने कहा रे देवर्षि ये तो मैंने सोचा ही नहीं, आप तो बड़े अच्छा किया जो आप आ गए। नारद जी ने कहा मैं जानता था तुम बहुत भोले हो। और ऐसा नारद जी आग लगा के वहां से चले गए। नारद जी ने अपना काम कर दिया। यहाँ कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। निर्दयता के साथ उनकी 6 संतानों का वध किया। 7वीं संतान के रूप में
श्री बलभद्र जी महाराज हैं। और श्री बलभद्र जी महाराज भगवान की माया से माता देवकी के गर्भ से वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जो यशोदा मैया के साथ गोकुल में छिप करके रह रही हैं, संकर्षण क्रिया के द्वारा सातवां गर्भ, मतलब जो बलभद्र जी हैं, सातवां गर्भ संकर्षण क्रिया से प्रभु की माया से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर गए। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया और अब समय आया है जब श्री हरि नारायण देवकी के गर्भ में आकर के विराजमान हुए। और जब नारायण गर्भ में आके बैठे तो अलग ही उस कारागार की शोभा है। कंस आता है देवकी को डराने धमकाने पर देवकी को देख नहीं पा रहा, इतना तेज है उस कारागार में। वो भी चौंक जाता है कि ये क्या है और लौट जाता है, डरा नहीं पा रहा, धमका नहीं पा रहा। और समय बीतता गया और वह रात्रि आई जब भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में रात्रि के 12 बजे देवकी और वसुदेव ने कंस के कारागार में देखा है। तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम शांत्रपयोदशौभगम। तो भगवान प्रकट हुए, भगवान के रूप को देखा, मन चाह रहा है दर्शन करते रहें। वसुदेव जी ने कहा प्रभु आप छोटे हो जाएं। कहा भगवान ने बताया कि अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ मुझे छोड़ आना। कैसे, आप जाने कैसे भगवान छोटे हो गए। वहाँ एक सूपा पड़ा था, उठा करके भगवान को सूपे में रखा, भगवान को सिर पर रख लिया। भगवान के सिर पर आते ही माया के प्रभाव से हथकड़ियां खुल गईं, दरवाजे खुल गए, जितने भी दूत हैं, सैनिक हैं, सेवक हैं, सब सो गए। और वसुदेव जी भगवान को सिर पर रख करके पहुंचे यमुना जी किनारे। यमुना जी में बाढ़ आ गई, लेकिन फिर भगवान ने अपने पैर बाहर निकाले। यमुना जी ने भगवान के पैर धोए, जल पिया। यमुना जी भगवान के पैरों के नीचे से, वसुदेव जी के पैरों के नीचे से बहने लगी। यहाँ वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे हैं। यहाँ भी प्रभु की माया के प्रभाव से सब सो रहे हैं। यशोदा मैया ने कन्या को जन्म दिया है। लाला को मैया के बाजू में लिटाया, कन्या को उठाया, उठा करके वापस आए। कन्या के आते ही माया का प्रभाव समाप्त हुआ। कन्या ने जोर जोर से रोना शुरू किया। कंस के पास खबर पहुंचाई गई। कंस आता है, देवकी के हाथों से कन्या को पकड़ करके पत्थर पर पटक दिया, पर वह कन्या पत्थर पर नहीं गिरी, आकाश में उड़ करके सिंह पर सवार हुई। अष्टभुजा फैला के बोली, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला हो चुका है। आकाश मार्ग में बाजे बजने लगे, दुंदुबियां बजने लगी, शंख घंटी बजने लगे, देवता पुष्प वर्षा करने लगे और भगवान प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और नंदगांव में नंदोत्सव मनाया जाने लगा।